मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए कितना किया, ये दूसरी माइक। पीर पंचाल के बारे में कोई नहीं सोचता था। आप लोग जानते हैं, एक जमात लगातार जो यहाँ 50-70 साल से आ रही है सरकार में, उनने आपके लिए कुछ किया? नहीं किया। पंचाल के बारे में कोई बात तक नहीं करता था जब तक मुफ्ती साहब आए। मुफ्ती साहब को हर जमात, हर तंजीम, हर तबके के लोगों से प्यार था। उनने कभी भी भेदभाव नहीं किया। मुफ्ती साहब वो शख्सियत है, जब उनने पहली बार भारत का झंडा उठाया, जब उनने सियासत में कदम रखा, तो बाकी जमात के लोग उन्हें गंदी नाली का कीड़ा कहते थे, गटर का कीड़ा कहते थे। और यही जमात तब आपको रायशुमारी के बारे में बहलाती थी, फुसलाती थी। मुफ्ती साहब वो शख्सियत हैं जिनने पीर पंचाल के लिए कितना काम किया। बस 4 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उन 4 सालों में आप देखिए उन्होंने कितना उम्दा काम किया। आपके रोड की हालत खस्ता है, मुफ्ती साहब ने आपको मुगल रोड दिया। यहाँ यूनिवर्सिटीज नहीं थी, शहादत शरीफ, बाबा गुलाम शाह, मॉडल कॉलेजेस, मंडी में हमारी औरतों के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडर में मुफ्ती साहब ने रहबर तालीम टीचर्स भी लगाई। उनसे जो हो सका उनने किया। जब भी मैं यहाँ पीर पंचाल आई हूँ, मैं 2 बार ही आई हूँ, लेकिन जब भी मैं आती हूँ तो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मुफ्ती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनाब मारूफ साहब जिंदाबाद, वसीम खान साहब जिंदाबाद, कुरैशी साहब जिंदाबाद, वसीम खान साहब जिंदाबाद, मुफ्ती जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं सच में आपको बता रही हूँ, लोग मेरे पास आके कहते हैं मुफ्ती साहब ने हमें ये दिया, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये जो कदल देख रहे हैं, ये रोड हमें मुफ्ती साहब ने दिया। ये सच है कि नहीं? तो आपके दिमाग में तो ये सवाल भी नहीं होना चाहिए कि आपको किस जमात को चुनना है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने कभी भी यहाँ पे भेदभाव नहीं किया। मजहब के बलबूते पे, जज्बात के बलबूते पे उनने आपसे आपका वोट कभी नहीं मांगा। उनने चाहा कि यहाँ अमन और तरक्की दोनों एक साथ हो, तभी यहाँ पुंछ रावलकोट बस सर्विस स्टार्ट हुई कि नहीं, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ा, ट्रेड बढ़ा। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वाकई में पीर पंचाल आगे था। इससे जब मैं यहाँ प्रचार करती हूँ मुझे अजीब लगता है, क्योंकि ये चीजें तो आपके सामने हैं। आप देखते हैं कुछ जमातें हैं जो बरादरी के नाम पे आपसे आपका वोट छीनना चाहती हैं। क्या आप उनको वोट देंगे? नहीं। ये वही जमात है जो कहती है कि हमारे कुछ तबके जिनके नाम पे बरादरी का वोट लेती है, ये बिकाऊ है। मैं उस कम्युनिटी, उस तबके से पूछना चाहती हूँ, क्या आप बिकाऊ हैं? नहीं। क्या आप इस जमात को अपना वोट देंगे? महबूबा जी इस शख्सियत की बेटी हैं, तो वो कैसी होंगी? महबूबा जी का दामन साफ है, वो नेक है, उनकी नीयत साफ है। गर्मी है, इनको ज्यादा देर रह नहीं पाएंगे, गर्मी है इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। महबूबा जी उस शख्सियत की बेटी है, और आप लोग जानते हैं जब आप लोग 25 साल पहले एक तरफ से टास्क फोर्स का डर, एक तरफ से कोटा, एक तरफ से इरफान, दूसरी तरफ से आर्मी, आपको आपकी इज्जत वापस किसने दी? उस जमात का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये पार्टी मुफ्ती साहब ने और महबूबा जी ने खून पसीने से बनाई, दिन रात एक करके बनाई। मैं 9 साल की थी जब महबूबा जी ने पहली बार सियासत में कदम रखा, और मुझे बुरा लगता था क्योंकि मेरी मदर मुझे छोड़ के घंटों जाती थी, मुझे पता भी नहीं होता था। उस वक्त मुझे महबूबा जी ने बोला, पहला हक अब लोगों का मेरे पे है। पहले मैं इनकी लीडर हूँ, फिर मैं आपकी माँ हूँ, और 25 साल पहले मैंने आपको अपनी अमानत हाथ में सौंपाई। माशाअल्लाह। 2019 के बाद
जब से आर्टिकल 370 हटा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, जम्मू कश्मीर में हर एक तबके पे जुल्म हो रहा है। दिल्ली में जो मरकजी सरकार बैठी है वो भेदभाव नहीं करती। जब जुल्म की बात आती है वो हर एक मुसलमान पे, जम्मू कश्मीर में हर एक जो रहता है, वो हिंदू पंडित भी हो, सिख भी हो, उन पे अत्याचार, उन पे जुल्म करना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम इनकी गुलामी करेंगे? क्या हम इनके मोहताज हैं? जब आर्टिकल 370 इनने गैर कानूनी तरीके से हटाया, जम्मू कश्मीर के जो सारे सियासतदान हैं उनको जेल में डाला कि नहीं? सबसे ज्यादा देर 1.5-2 साल महबूबा जी जेल में रही। महबूबा जी को इनने सबसे आखिर में क्यों छोड़ा? क्योंकि जो बाकी सियासतदान है वो बोलने के लिए मर्द है, मर्दानगी उनमें बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई आदमी है, आखिरी और पहली आदमी, वो एक औरत है और उनका नाम है महबूबा मुफ्ती साहिबा। और जब बाकियों को छोड़ने की बात आई तो मरकजी सरकार ने बोला छोड़ दो 370, हम आपकी तरक्की करेंगे। जो बाकी सियासत के जमात के लीडर्स हैं उनने कहा ठीक है चलो, हम बस स्टेटहुड और इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जुगलबंदी जिसको कहते हैं ना, जब तबला कोई बजाता है और हारमोनियम, आप समझिए बीजेपी और यहाँ की बाकी जमातों में जुगलबंदी हो गई। लेकिन महबूबा जी ने इनको कहा मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है, आपको मुझे दिन, महीने, साल जेल में रखना है, आप रखो, लेकिन आर्टिकल 370 हमारा आईन, हमारा कानून, हमारा झंडा, हमारी इज्जत का सवाल है। ये कोई भीख नहीं है जो आपने जम्मू कश्मीर, ये हमारा हक है। और उसके बाद क्या हुआ? वही जमात को इनने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा। इनने कोशिश की महबूबा जी को जलील करने की। जहां मुफ्ती साहब को हमने दफनाया है, बीजेपी वहां तक चली गई। बताओ कब्र के पैसे कहां से आए? वो कुछ ताजमहल नहीं है, सिंपल वहां लकड़ी का स्ट्रक्चर बना है। मुफ्ती साहब सादगी पसंद करते थे, हमने उनकी कब्र पे इतने पैसे भी खर्च नहीं किए। शेम शेम शेम। ये वो मुफ्ती साहब है जिनने हिंदुस्तान का दामन तब थामा जब यहाँ बाकी जमातें रायशुमारी के बारे में लोगों को बहलाती थी, फुसलाती थी। लेकिन मुफ्ती साहब ने हमेशा सच का साथ दिया। दिल्ली में भी वो एक चीज कहते थे, जम्मू कश्मीर में भी एक चीज कहते थे। वो कहते थे कि हमारा मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसलिए मैं मरकजी सरकार से कहना चाहती हूँ, आप हमें लेक्चर ना दे, जाके नागपुरी संतरे खाइए और वहाँ ये आरएसएस की चड्डी पहनिए, हमें मत सिखाइए। लेकिन आज मैं यहाँ से आपसे कुछ मांगने आई हूँ और वो बहुत नायाब चीज है। 2019 के बाद ये हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारे वसाइल, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां और अब हमारा वोट। आप जानते हैं अनंतनाग में इलेक्शन 7 मई को वोटिंग होने वाली थी, इनने डिले क्यों किया? क्यों किया? डर गए क्योंकि इनको पता है महबूबा जी ये सीट जीतेंगी और पार्लियामेंट में शेरनी की तरह उनकी आवाज गूंजेगी और 5 मिनट में हम उनकी छुट्टी करेंगे, 5 मिनट में। लेकिन मैं आपसे यहाँ आपका वोट ना बरादरी के नाम पे मांगूंगी और ना किसी और गलत चीज पे। बरादरी की बुनियाद पे मैं आपसे आपका वोट नहीं मांगूंगी, मैं काम की बुनियाद पे आपसे आपका वोट मांगूंगी। और 25 को जब आप अपना वोट डालेंगे तो आप ये जरूर याद करिए कि अमन और तरक्की जम्मू कश्मीर और पीर पंचाल में मरहूम मुफ्ती सैयद साहब ने लाई और किसी ने नहीं लाई। जो बाकी जमातें हैं वो चाहती हैं आप आपस में लड़े, वो चाहती हैं एक तबका दूसरे के साथ लड़े। मैं चाहती हूँ हम सब
सबको को एक साथ चले, क्योंकि जो बाकी मुल्क में नफरत पनप रही है उसके लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्तान की तरह है जहां हर एक मजहब, हर एक तबके का बंदा, बंदी, नौजवान, बुजुर्ग हम साथ मिलके चलेंगे। क्योंकि महबूबा जी की बेटी होने से पहले मैं एक इंसान की बच्ची हूँ। हमें इन्हें दिखाना है इंसानियत क्या है। मुझे पता है बहुत गर्मी है, आप थोड़ा सा थक भी गए होंगे, इसलिए मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि 25 को जाइए और जोर से इनके मुंह पे हमें तमाचा मारेंगे कि हम महबूबा जी को ही पार्लियामेंट भेजेंगे। और मैं यहाँ पहली और आखिरी बार नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इलेक्शन तो मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह महबूबा जी जीतेंगी, लेकिन जो मुफ्ती साहब ने मिशन स्टार्ट किया पीडीपी जमात का, पीस विद डिग्निटी, अमन और तरक्की, आप सर उठा के जिए, वो हम आगे चलाएंगे इंशाल्लाह। और जो पीडीपी पहले थी उसको हम ब्रिक बाय ब्रिक, खून पसीना एक करके बनाएंगे। जीत हमारी, जीत हमारी, महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद, मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मेरा मिशन यहाँ बस इलेक्शन जीतना नहीं है, जो पीडीपी जिस अरूज पे मुफ्ती साहब लेके गए, इंशाल्लाह हम वही पीडीपी को लेके जाएंगे और आपका मुस्तकबिल, आपका तशब्बुस हम बचाएंगे, उसकी हिफाजत हम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जाने से पहले प्लीज लड़ाई नहीं करिए। अमन और आशा का पैगाम लाई हूँ, आप आपस में लड़ रहे हैं, लड़िए मत। और आखिरी चीज, दुआ में बरकत होती है, दुआ में बहुत ताकत होती है। मेरी इल्तिजा है आप प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दुआ करें, यहाँ अमन हो, शांति हो, आपस में हम एक साथ एकजुट होके खुश हो रह के एक साथ रहें। इसलिए प्लीज मुझे, महबूबा जी, सबको अपनी दुआओं में रखिएगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है। और यहाँ जो सबने ऑर्गेनाइज किया, नदीम साहब, कुरैशी साहब, मारूफ साहब, वसीम साहब, मुस्तफा साहब, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माजिद साहब एंड शमीन गनाई साहब, सबके लिए तालियां, क्योंकि हमारे वर्कर्स भी मेक इट पॉसिबल कि आप लोग आए। मैं कोई शख्सियत नहीं हूँ, असली काम ये लोग करते हैं। मैं आपके आगे आती हूँ, दिखती मैं हूँ, हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ कद में, लेकिन असली लोग ये हैं, तो इनके लिए प्लीज तालियां बजाएं। और आप सबके लिए, आप आए, आपने इतना मुझे प्यार दिया, ऐसा इस्तकबाल किया, मेरा बहुत शुक्रिया। और मैं आपको लास्ट में बता दूं, हम वो जमात में से नहीं जो अपना वादा भूलेंगे। आप जब इंशाल्लाह महबूबा जी को कामयाबी देंगे, आपके जो सारे मसाइल हैं हम हल करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन हमारी अना और इज्जत का सवाल है, इससे पहले सर पे दस्तार बचाना है, बाकी हम सब कुछ हल करेंगे। शुक्रिया। 25 को निकलिए और अच्छे से कलम दवात और महबूबा जी को ही चुनिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।